आज हम अपने घर में या अपने आसपास देखते हैं तो 3, 5, 10, 15 साल के बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है। ये बहुत शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा होते हैं, बात बात पे चिढ़ जाते हैं और कई बार तो इनकी बात ना मानी जाए तो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमें भयभीत कर देते हैं, यानी कि हमें इनकी बात ये किन प्रकार माननी ही पड़ जाती है और हमें लगता है कि बच्चे हमारे जिद्दी होते जा रहे हैं पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और मित्रों, तो बच्चों की स्थिति है, बड़ों की स्थिति बता दूं तो बड़े कई बार जब मोबाइल में लगते हैं और स्क्रोलिंग करना आरंभ करते हैं ना, कब घंटा 2 घंटा 5 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और गेम खेलने में लग जाए, सीरीज देखने में लग जाए तो कब पूरी रात बीत जाती, नींद नहीं आती। उनको लगता है कि नींद नहीं आ रही थी तो हम देख रहे थे, नींद आती तो हम सो जाते, किंतु उनको समझ में नहीं आता कि नींद कहाँ भाग गई, क्यों भाग गई है। तो मित्रों, ये जो बातें बन जाती हैं ये केवल कुछ चीज़ें करने से बन जाती हैं। अब आपको एक बात और बता दूं कि आपने मुझसे कई बार प्रश्न भी किया और ये सुझाव भी दिया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया, कुछ लोगों ने प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि दीदी आप एडिटिंग वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, और वहीं सुझाव भी आया कि एडिटिंग वीडियो बनाइए तो आपकी वीडियो अधिक चलेंगे। किंतु मैं इस पक्ष में कभी नहीं रही हूँ कि मैं एडिटिंग वीडियो बनाऊँ। उसका पीछे कारण क्या है मैं आपको उसको इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती है आप सबका आज के इस मानसिक विकार के समाधान के वीडियो में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं मानसिक समस्या पर करने जा रहे हैं। और ये मानसिक समस्या जो है ना मित्रों, वो हमारे मन के साथ शरीर पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है। क्योंकि यदि हमारा मन सकारात्मक सोचता है तो हमारा शरीर भी उसी दिशा में चलता है, किंतु यदि मन में नकारात्मकता भरी होती है तो हर चीज़ को हमारे शरीर में विष बना देती है और यही विष हमारे शरीर में टॉक्सिन्स और ना जाने कितने सारे रोगों के रूप में घर कर जाता है जो हमें कभी स्वस्थ नहीं रहने देता है। तो चलिए, आज हम आपके लिए कुछ 7-8 समस्याएं ऐसी लाई हैं जो एडिटिंग वीडियो देखने से ही होती है। अब एडिटिंग वीडियो क्या है पहले वो समझ लेंगे, उसके बाद हम समस्याओं पर डिस्कशन करेंगे। मित्रों, एडिटिंग वीडियो में हम जब कुछ देखते हैं ना तो हमें उसमें कुछ चित्र या कुछ उसकी स्थिति साथ में दिखती है। जैसे आपको बता दूं, आपको किसी वीडियो में मिली है केले की जानकारी, ठीक है। अब उसमें जो आपको केले के प्रकार दिखा देगा, उस बहुत सारे प्रकार तो दिखाते नहीं क्योंकि उनके पास तो एक सीमित केला है, या जो उन्होंने एक चित्र गूगल से उठाया या कहीं से फोटो लिया तो उतना सीमित है। तो आपको उन्होंने बताया कि भाई केला खाने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब आपको एक छोटी सी बात और बता दूं इसमें कि केले के बारे में अधिकांश लोगों को एक जानकारी है कि केला खाने से कफ हो जाता है। आपको भी ये बात पता होगी, ठीक है ना। अब आपको इसमें एक बात और बताऊं कि हमारे यहाँ मैं मुंबई में जहाँ विरार में रहती हूँ और जो आसपास जो समुद्री किनारे रहते हैं वहाँ भी कदाचित होता होगा, एक इलायची केला होता है। छोटा सा केला होता है, बहुत हार्ड होता है और वो अंदर से पूरा सफ़ेद होता है, बहुत मीठा होता है। और ये केले की विशेषता ये कि इसको खाने से कफ नहीं होता है। और इसका मैंने सीधा प्रयोग करके देखा मेरी भाभी पर, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी हैं, उनको कुछ भी खाने से कफ हो जाता है। मतलब केला खाने से, कैसा भी केला उनको लगता था कि केला खाने से उनको कफ हो जाता है, कुछ भी नहीं, ये मैं गलत बोल गई, तो केला खाने से उनको कफ हो जाता है। और मैंने उनको वो इलायची केला खिलाया, बोले गुड़िया मुझे कफ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा, ये केला ऐसा कि इसको खाने से कफ नहीं होता, मुझे जानकारी मिली है तो मैं इसका प्रयोग करना चाहती हूँ और आप इससे के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। और उन्होंने वो 4-5 केले खा लिए और उनको कफ नहीं हुआ, उनको जुकाम नहीं हुआ। अन्यथा वो केला खा उनको तुरंत जुकाम हो जाता था। तो ये पहली बार उनके सामने ये बात है कि अच्छा केला खाने से जुकाम नहीं होता है। पर कौन सा केला खाने से जुकाम नहीं होता ये आपको सारे वीडियोज में वो जानकारी नहीं मिल पाएगी, और मिल जाएगी तो वो आपको पूरा दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो आपके मस्तिष्क में वो जानकारी कुछ सीमित स्थिति में बन जाती है कि हाँ ये ऐसी चीज है। अभी मैंने आपको केले का उदाहरण दिया, वही कहानियों आदि की बात करें, क्योंकि हम तो बचपन से कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, लेकिन आजकल के बच्चे जो कहानियां जो उनको सुननी चाहिए, क्योंकि जब आप कहानी सुनते हो ना तो कहानी में जो बताया जाता है ना उससे आपका मस्तिष्क इमेजिन करता है और वो इमेजिन पावर को मजबूत बनाता है, जिससे आप उसकी अंदर जो घुसते हैं ना तो आपका मस्तिष्क उसमें व्यस्त हो जाता है उस इमेजिन को, उसको इमेजिन करने में, और कल्पनाशीलता का उससे विकास होता है, जिससे आपके मस्तिष्क का बहुत तीव्र विकास होता है। अब आपको बता दूं, ये विकास जब आप चित्रों को यानी कि एनिमेटेड वीडियो देखते हैं, जो एडिटिंग वीडियो देखते हैं, उसमें आपकी वो चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको सामने पिक्चर दिख रहा है, आपको कोई कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वही 8 समस्याएं हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसमें जो 8वें नंबर की समस्या है ना, कल्पनाशीलता का अभाव हो जाता है। जैसे कि एक
बच्चा है वो पहले कहानी सुनता था, जो आज 40 की एज के ऊपर हैं, जो मतलब मेरे आसपास की एज के हैं, 50 के आसपास की एज के हैं, वो यदि दादा दादी के साथ रहते हों, नाना नानी के यहाँ जाते हों, तो उनको पता होगा कि वहाँ वो कहानियाँ सुनते थे। दादा दादी नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे, और जब वो कहानी सुनाते थे ना तो पूरा विस्तार से बताते थे। एक राजा था, राजा ने मुकुट पहना हुआ था, राजा ऐसे सभा में बैठा था। अब भील का राजा था तो भील के राजा ने इसका मुकुट पहना था। किंतु अब हम जो कहानियाँ सुनते हैं, नहीं कम देखते ज़्यादा हैं, तो उसमें पूरा एक चित्र इमेजिन ना करके सामने आ जाता है, तो मस्तिष्क को इमेजिनेशन का काम करना ही नहीं पड़ता है। तो उसमें धारणा बन जाती है कि भाई ये चीज़ ऐसी ही होती है, और जब धारणा बन जाती है तो वो अपने आप कल्पना करना बंद कर देता है और धारणाओं पे चलने लग जाता है। अब ये जब धारणाओं पे चलता है ना, तो इसमें हमारा जो 7वीं समस्या बनती है ना, वो बनती है सीमित ज्ञान हो जाता है। क्योंकि आप कल्पना नहीं करेंगे तो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो पावर है, वो सीमित हो जाती है, जिससे आपके भीतर कुछ विकास की जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती है। जैसे आप देखिए ना, आजकल के बच्चे बड़ी बड़ी मतलब पढ़ाइयाँ तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कुछ नया करने की बात उनमें कई बार नहीं होती है, और वो यदि करने की विचार भी कर तो बहुत कम बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कल्पना करके कुछ आगे की चीज़ें कर पाते हैं, या कहें कि वो सामान्य स्थिति में कुछ आगे बढ़ पाते हैं। और हर बच्चा अधिकांश देखो, या पढ़ाई किया, नौकरी किया, बस उनका जीवन इतने में निकलने लग जाता है, और वो उससे आगे बाहर निकल ही नहीं पाते, उसमें ही सीमित रह जाते हैं। उसके बाद मित्रों, इसमें जो छठी समस्या जो खड़ी होती है ना, वो है अत्यधिक विचार। जी हाँ, क्योंकि आपने जो चीज़ जैसी देख ली है, आपके माइंड में वो चीज़ वैसी बन गई है, लेकिन आपको आसपास वो चीज़ वैसी दिख नहीं रही है। तो आपने जो चित्र देखा है उसके शब्दों के साथ वो आपके मन में विस्तार से अच्छे से बैठा हुआ है, पर आपको जब आसपास वो चीज़ नहीं दिखती है तो आप उसमें उसको सेटिंग करने का प्रयास करते हो। जब ये सेटिंग करने का प्रयास करते हो तो ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। और क्या है ना, जब आप मोबाइल में लगते हो तो आप अपने आसपास के लोगों से प्रश्न अधिक नहीं करते हो, आपको लगता है कि मोबाइल में सारे उत्तर मिल जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके पास जो सीमित ज्ञान होता है उससे आपकी जो अत्यधिक विचार जो है ना उसके कारण मिल जाते हैं, क्योंकि जो सीमित ज्ञान है उसमें आपको आसपास जो दिख रहा है उसमें खरा नहीं उतर रहा है। तो इस कारण से आपके जो विचार हैं असीमित चलने लग जाते हैं, जिसमें आपके मन में 5वां कारण जिसे हम भ्रम के नाम से जाते हैं, बहुत अधिक भ्रम बन जाते हैं, क्योंकि आप किससे पूछ नहीं रहे। क्योंकि पहले जब बच्चे दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनते थे तो उनसे पूछ लेते थे, तो ऐसा कैसे होता है, वैसा कैसे होता है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, 50 प्रश्न होते थे। किंतु अब क्या है, माता पिता के पास समय नहीं है, घर में कोई बड़ा है नहीं, तो सारी जानकारी उनको गूगल से मिलती है। तो आपको बता दूं, गूगल पे जब आप जानकारी लेने जाते हो ना, एक ही विषय पर आप अलग अलग व्यक्तियों के विचार पढ़िए, क्योंकि वहां जानकारी देने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको अपना व्यापार भी चलाना होता है, क्योंकि वो अपनी कुछ चीजें लेके बैठे जो उनको बेचनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो अपनी जानकारी उस हिसाब से देते हैं जिससे उनका व्यापार चले। अब आप इसीलिए एक ही विषय पर अलग अलग लोगों के विचार, अलग अलग लोगों की सोच पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा ये विपरीत जानकारी होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, डिलीवरी के बाद कुछ डॉक्टर से कहते हैं कि भाई आपको सब कुछ खाना चाहिए, वहीं आयुर्वेद कहते हैं कि कुछ चीजें जो वात बढ़ाती हैं उनको आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका शरीर फूलने लग जाएगा। और आप देख लीजिए कि जो महिलाएं परहेज नहीं करती हैं उनका शरीर डिलीवरी के बाद फूल जाता है। तो ये क्या होता है कि विपरीत जानकारी आपको वहां मिलेगी, तो ऐसी जानकारी आपके भीतर और अधिक भ्रम उत्पन्न करती है। और ये जो भ्रम है ना मित्रों, आपको कभी निर्णय नहीं करने देता है। अभी जब निर्णय नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जीवन में, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं जब हम एक सीमित क्षेत्र में चलते हैं, तो जो चौथा कारण बन जाता है ना उसमें हो जाता है उतावलापन, यानी कि चौथी जो समस्या होती है उतावलापन आ जाता है। क्योंकि हमें सही दिशा नहीं मिल रही है, हम कुछ प्रश्न नहीं कर पा रहे, हम किसी से पूछ नहीं पा रहे, कोई हमें जवाब नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे मन में कुछ भी करने की जो जिज्ञासा आई है, जो कुछ करने की पाने की इच्छा आई है, उसमें उतावलापन बढ़ जाता है। क्योंकि कब होगा ये समझ में नहीं आता, तो हम उसमें और अधिक उतावले हो जाते हैं। और हम दूसरी बात कि जो हमने चित्र देखे उसमें तो हमने देखा कि फटाफट सब चीजें हो जाती हैं, तो हमारी लाइफ में वैसी चीजें जल्दी क्यों नहीं होती, शीघ्रता से क्यों नहीं होती, और इस कारण से हमारे भीतर एक उतावलापन खड़ा होता है कि वहां जो समय बताया जाता है ना वो समय सीमित होता है, और उस सीमित समय में उन्होंने बहुत लंबा छोटे से बड़ा कर दिया। तो ये चीजें जो बच्चों के मन में चलती हैं, ये बच्चों के भीतर एक उतावलापन बना देती हैं, जिससे उनको अभी कुछ किया तो अभी रिजल्ट चाहिए।
और ये नहीं होता है तो उनके मन में कई बार ऐसा होता है कि काम बहुत देर से होता है और उनका जो अंदर से जो है ना वो सहनशीलता, जो हमारा तीसरा जो समस्या बनती है सहनशीलता का अभाव हो जाता है, क्योंकि उतावलापन है, उतनी जल्दी चीज़ नहीं मिल पाती। भाई समय आएगा तो हर चीज़ मिल तो सकती है, लेकिन यदि आपने अचानक कुछ चीज़ देख ली है, आपको उसको लेने का खाने पीने का मन कर रहा है और वो चीज़ नहीं उपलब्ध है तो आपको कहाँ से मिल पाएगी, और यदि आपको मिलेगी तो केमिकल वाली मिलेगी। जैसे आपने अभी आम के जानकारी निकाली कि भाई आम ऐसा होता है, आपने पहले नहीं जाना था आम कैसा होता है, आपको आम के बारे में पता चला, अब आपको लगा कि भाई मुझे अभी आम खाना है, आम का स्वाद मुझे अभी लेना है, तो अब आप आम की सीज़न नहीं है, जैसे जब सीज़न है तो आपको चीज़ मिल जाएगी, लेकिन जब सीज़न है तो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, और ऐसी स्थिति में आपको उसको कोल्ड स्टोरेज का या फिर उसका रेडी टू ईट जो आता है वो खाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा उसमें केमिकल्स आदि अधिक होंगे जो शरीर को रोगी बना देते हैं। और ये जो उतावलापन है, ये जो सहनशीलता का अभाव है, क्योंकि उतावलापन ही सहनशीलता के अभाव को जन्म देता है, तो क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों में बहुत जल्दबाजी करते हैं जिससे परिणाम नहीं अच्छे आते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण और दूँ। मेरे पास अधिकांश लोग एक बात पूछते हैं, दीदी 9वां महीना पूरा होगा, डिलीवरी कब होगी? जो गर्भवती महिलाएं होती, क्योंकि उनको कहीं किसी ने बता दिया, उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि 9वां महीना पूरा हो गया मतलब अब डिलीवरी होनी चाहिए, और डॉक्टर ने उनको तारीख दे दी तो मतलब डॉक्टर की तारीख पर तो डिलीवरी हो ही जानी चाहिए। किंतु मित्रों हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैंने गर्भावस्था प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे दी है कि मैंने देखा है 12वें महीने में डिलीवरी होती है, 15वें महीने में भी डिलीवरी होती है। 15वें महीने में डिलीवरी होते जब मैंने देखा सुना तो मैंने कहा ऐसे कैसे संभव है? बोले हाँ वो बीमार पड़ गई थी तो भाई उनकी डिलीवरी लेट हो गई, क्योंकि बच्चे का विकास नहीं हुआ, और जब उन्होंने थोड़ा ठीक हो गए तो बच्चा का विकास होना चालू तो उसकी डिलीवरी बंद हो गई। अब आपको बता दूं कि ये व्यवस्था भी हमारे शरीर में है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब विकास अवरुद्ध हो जाता है तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा, भाई अबॉर्ट करवा दो, बच्चे का विकास रुक गया है। किंतु पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, तो 15वें महीने में भी डिलीवरी, और आज वो लड़की 30 साल की है और वो एकदम स्वस्थ है, कोई उसको समस्या नहीं है। तो ये स्थिति भी होती है, पर हमें जो गूगल ने बता दिया, हमें जो कहीं किसी ने बता दिया, हमें उस जानकारी पर इतना विश्वास हो जाता है कि हम प्रकृति को नकार देते हैं, और प्रकृति को नकारने से ही सहनशीलता का अभाव हमारे भीतर और अधिक बढ़ता जाता है। जो दूसरा कारण हमारे भीतर हमारी जो स्मरण शक्ति है उसको निर्बल कर देता है, क्योंकि सहनशील नहीं है, भ्रम बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि बहुत सारी बातें मिक्स हो रही हैं जिससे हमारी स्मरण शक्ति प्रभावित होती है, यानी कि हमें बहुत सी बातें याद ही नहीं रहती, हम बहुत कुछ भूलने लग जाते हैं, क्योंकि मोबाइल को स्क्रॉल करने में हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, उसमें हमने इतनी सारी, क्योंकि जब कहानियाँ सुनाते थे तो एक कहानी चलती थी और एक कहानी सुन के 2 कहानी सुन के बच्चे सो जाते थे, लेकिन अब मोबाइल में देख रहे हैं तो 2 मिनट में 3 मिनट में एक कहानी खत्म हो गई, 10-15 मिनट में तो हमने न जाने कितनी सारी कहानियाँ देख डाली। तो ये वही कहानियाँ बहुत सारी देखी हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपने आप को जज किया, तो मैंने एक दिन में 3 फिल्में देखी। पहले हम कहाँ एक फिल्म भी नहीं देखते थे, 3 फिल्में देखी और मैं उसके बाद याद करी मैंने पहली फिल्म कौन सी देखी। उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई मोबाइल क्या करता है, और उसके बाद मैंने अपने आप को सीमित करने का पूरा प्रयास किया कि भाई अब ये स्क्रॉलिंग वाला काम नहीं करना, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या देखा, और वो जो चित्र मन में बैठ जाते हैं वो हमें भ्रमित करते रहते हैं, जिससे हमारे भीतर स्मरण शक्ति बहुत निर्बल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चित्र हैं, बहुत सारी चीज़ें, पर हमें वो याद सारी रहती नहीं, हम सोचते हैं क्या क्या था पर याद नहीं आता है। तो ये हमारी स्मरण शक्ति को क्षीण कर देता है। सोचने की क्षमता पहले ही खत्म कर दी थी और साथ ही कल्पनाशीलता खत्म हुई, तो भाई स्मरण शक्ति कहाँ से बचेगी। और मित्रों ऐसी स्थिति में सबसे पहली समस्या जिसे हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, आजकल मैंने आरंभ में ही बता दिया था कि छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के रोगी हो जाते हैं। ऐसे माता पिता कई बार लेके आते हैं, दीदी इसको डिप्रेशन हो गया। भाई बच्चों को समय दो, बच्चों के साथ समय बिताओ, और आप जो बड़े हो ना अपने अपने मोबाइल में लगने के स्थान पर एक दूसरे के साथ बातें करो, चर्चा करो, उससे आपके घर की समस्याओं का समाधान निकलेगा, ना कि मोबाइल में लगने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान होगा, और ना ही मोबाइल में लगने से आपके घर में कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, और राइटिंग वीडियो जब आप देखते हो तो क्या क्या होता है ये मैंने आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, और आपके भी प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बचते हैं तो आप वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको और अच्छे से मार्गदर्शन दे सकें। क्योंकि मित्रों एक ही बात जान लीजिए, हमारे मस्तिष्क पर केवल हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारे मन पर केवल हमारा नियंत्रण होना चाहिए। किसी और के नियंत्रण में यदि हमारा मन मस्तिष्क चला जाएगा ना, तो हम अपने जीवन को अपनी विधि से नहीं जी पाएंगे, जिससे हमारे जीवन में सबसे बड़ी असंतुष्टि जन्म ले लेगी, और ये असंतुष्टि ही हमारे डिप्रेशन, हमारे भ्रम, हमारे तनाव सबका कारण बन जाती है। और ये जब होता है तो शरीर में बाकी रोग कहाँ बच पाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं, और हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होते हैं तो रोगों की घर हमारा शरीर हो जाता है।
और ऐसी स्थिति में क्या क्या हो जाए कुछ कहना संभव नहीं होता है। तो मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार मुक्ति, रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम और बहुत सारे रोगों पर जिसमें हमने वीडियो दिए हैं, इसका नाम है दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव, गर्भावस्था भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने उसकी चर्चा की है। और उसके अलावा आपको मिलेगी उदर रोग, धातु रोग, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो आपको बताएंगे कि आपके शरीर में आने वाली समस्याओं के कारण क्या हैं, और समस्याओं के कारण समझेंगे, उनका समाधान करेंगे, तो उनको दूर करके तो आप बिना दवा के अपने आप को किसी भी स्थिति से प्रकृति के पास जाकर निरोगी बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य, इसलिए हमने कहा ना, दवा मुक्त भारत हमने बनाया है। और डिस्क्रिप्शन में हमने आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, वो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे थॉट्स वहाँ डालते हैं जो आपको जीवन जीने में, निर्णय लेने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमने व्हाट्सएप नंबर दिया। व्हाट्सएप नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया है। आप हमसे प्रश्न कहीं भी करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या वीडियो पर, आपको हर जगह उत्तर मिलेगा। तो हम आपका समय लेते हैं, आप हमारे वीडियो इतने ध्यान से सुनते हैं, समय लेते हैं, तो आपके समय का कितना सदुपयोग है वो हमें बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।